नमस्कार। तंत्र एस्ट्रो नेचुरोपैथी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और आयुर्वेद के महामारी विज्ञान के इस दूसरे भाग में हम महामारी काल में रोग जो होने वाले रोग हैं उनका प्रभाव किस तरह पड़ता है, कितना पड़ता है और फिर उसकी चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद का विचार क्या है, इस पर आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और विचार विमर्श शुरू करने से पहले हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक विधिवत और पूरे मनोयोग से समझें और उसे विधिवत समझने की कोशिश करें। फिर दूसरा निवेदन है कि अगर आपको ये उपयोगी लगे तो मित्रों में भी शेयर करें। बस हमारे लिए मात्र आप दो काम कर दें, शेष सब काम आप अपने लिए करें और अपनों के लिए करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विमर्श। आयुर्वेदिक महामारी विज्ञान के पहले भाग के आधार पर कोरोना के बारे में कुछ तथ्य आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। जैसे कोरोना वात कफ प्रकृति का रोग है। इसका प्रसार नम और शीतल जलवायु वाले भूभागों पर ही व्यापक रूप से है। शेष भूभाग या तो साधारण प्रभाव में है या फिर प्रभाव शून्य है। साधारण या जंगल देशों में भी इनका प्रसार ऐसे ही क्षेत्रों में है जहां नदियों और तालाबों की अधिकता है, अर्थात आनुपत्य का वातावरण में सहयोग है। अब हम बात करें मृत्यु दर की। आयुर्वेद के जनपदोध्वंस प्रकरण में आत्रेय पुनर्वस के सामने प्रश्न आया कि मनुष्यों की नाना प्रकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार का आयु वर्ग है, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई शिशु। फिर स्त्री पुरुषों के भी भेद से प्राणी वर्ग दो प्रकार का होता है, नर और मादा। तो एक ही प्रकार का रोग सभी विभिन्न प्रकृति वाले आयु वर्ग वाले प्राणियों को समान रूप से प्रभावित कैसे करता है और किसकी मृत्यु की संभावना होती है, किसकी नहीं। तो आत्रेय ने उत्तर दिया, मनुष्य या प्राणी वर्ग नाना प्रकार के और विभिन्न प्रकृतियों वाले होते हैं, परंतु दूष्य तत्व वायु, जल, देश और काल एक ही तरह का होता है। इसलिए इन दूषित तत्वों के दूषित होने से दोष समान होता है और नाना प्रकार की प्रकृतियों वाले और नाना प्रकार के होते हुए भी मनुष्यादि प्राणी वर्ग एक ही प्रकृति के रोग से पीड़ित होते हैं। अब रही बात मृत्यु दर की, तो आयुर्वेद आयु का बल दैव और पुरुषाकार के संयोग पर निर्भर मानता है। दैव का अर्थ होता है पूर्व जन्म के संचित कर्म और पुरुषाकार का अर्थ होता है इस जन्म में पुरुषों द्वारा स्वयं कृत कर्म। अब देखिए, थोड़ी सी बात को समझने की ज़रूरत है। मॉडर्न मेडिकल साइंस पूर्व जन्म को नहीं मानती, पूर्व जन्म के संचित कर्म को नहीं मानती, लेकिन आयुर्वेद की जो नींव है वो टिकी ही पूर्व जन्म पर है। तो हमें आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर विचार विमर्श करते समय हम दैव को छोड़कर अगर कुछ सोच रहे हैं तो हम बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर, दैव का अर्थ है पूर्व जन्म के संचित कर्म और पुरुषाकार का अर्थ है इस जन्म में पुरुषों द्वारा स्वयं कृत कर्म। इन दोनों के उत्तम योग से दीर्घायु, मध्यम योग से मध्यायु और निम्न योग से अल्पायु होती है। इसके साथ ही दैव की प्रबलता हो और पुरुषाकार की निर्बलता हो, अर्थात पूर्व जन्म के संचित कर्म प्रबल हैं लेकिन इस जन्म में जो पुरुषों द्वारा स्वयंकृत कर्म हैं वो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। तो आयु लंबी होगी लेकिन रोग दोषादि से ग्रस्त होगी, व्यक्ति रोग दोषादि से परेशान रहेगा। यदि दैवाकार निर्बल है और पुरुषाकार प्रबल है तो आयु मध्यम होगी लेकिन जो शरीर होगा वो रोग दोष से मुक्त होगा। और यदि दैवाकार और पुरुषाकार दोनों ही निर्बल हैं तो व्यक्ति अल्पायु होगा। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा लंबा जीता नहीं है। ये तो बात हो गई आयु की। अब जहाँ तक प्रश्न है मृत्यु दर का, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि स्वस्थ व्रत का पालन किसने और किस मात्रा में किया है। दैव आयु में कारण होता हुआ भी आयु की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है दैव को आयुर्वेद ने। महत्वपूर्ण तो पुरुषाकार ही है। इसलिए जहाँ तक बात मृत्यु की है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि भाई स्वस्थ व्रत का पालन किसने कितनी मात्रा में किया है। आयु वर्ग आदि बातें गौड़ हैं, ये तो है पहली बात। और दूसरी बात है कि संचारी रोगों का प्रभाव ऊर्जा तंत्र पर पड़ता है, इसलिए तेजस तत्व की प्रबलता से युक्त लोग पहले तो संक्रमण का शिकार ही नहीं होते और अगर होते भी हैं तो मृत्यु की संभावना न्यूनतम होती है। तीसरी बात स्त्री और पुरुष के भेद की, तो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र
जिसकी एक शाखा है आयुर्वेद। तो हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो स्त्री पुरुषों की संरचना में ही भेद मानता है। भारतीय दर्शन शास्त्र स्त्री और पुरुष में बहुत स्थायी भेद मानता है। इनकी संरचना में ही दर्शन ने भेद माना है। जो पुरुषों की संरचना है उसमें सतो और तमोगुण तत्व प्रधान है, रजोगुण तत्व सहयोगी है। और जो स्त्रियों की संरचना है उसमें रजोगुण तमोगुण तत्व प्रधान है, सतोगुण तत्व सहयोगी है। जो रजोगुण है उसी को आधुनिक मॉडर्न साइंस जो है इम्यूनिटी कहती है, और जो योग शास्त्र है उसे तेजस तत्व कहता है। तो जो तेजस तत्व विशिष्ट लोग हैं ऐसे लोगों में वात कफ प्रकृति के रोगों का प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए चूंकि स्त्रियां तेजस तत्व विशिष्ट होती हैं तो कोरोना से पीड़ित होने वालों में पुरुषों की गणना ज़्यादा हो सकती है। और मृत्यु दर की भी अगर बात करें तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की मृत्यु दर अधिक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में तेजस तत्व होता ही नहीं है या फिर उनके शरीर में तेजस तत्व का संवर्धन नहीं किया जा सकता। चूँकि उनमें तेजस तत्व की कमी होती है, इसलिए महामारी काल में आयुर्वेद ने कहा है कि तेजस तत्व का संवर्धन रसायन सेवन के द्वारा किया जाना चाहिए। यहाँ ये बात जानना सभी के लिए ज़रूरी है कि शरीर की गति और पोषण दोनों तत्वों पर आधारित है, ओजस और तेजस पर। लेकिन आयुर्वेद की काय चिकित्सा ओजस की व्याख्या तक सीमित है। तेजस का विमर्श योग शास्त्र का विषय है। इस पर हम स्वतंत्र वीडियो भी बनाएंगे, और वैसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है देव शारीर के नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं। जो इम्यूनिटी और तेजस तत्व के बीच का संबंध है, इस बारे में हमने अपनी पुस्तक श्वेत कुष्ठ की पारंपरिक चिकित्सा पर बहुत ही विद्वत विचार किया है, उसे भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए निष्कर्षतः मृत्यु किसकी होगी किसकी नहीं होगी यह आयु पर नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही पारंपरिक नाम तेजस तत्व है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक रसायन सेवन में जमीन आसमान का अंतर है, जिसे आगे समझा जा सकेगा। अब प्रश्न है कि महामारी के काल में आयुर्वेद ने चिकित्सा के विषय में क्या कहा। तो पहली बात, महामारी आगंतुज वर्ग का रोग है। आयुर्वेद आगंतुज वर्ग के रोगों में विष, वायु, अग्नि या प्रहार के कारण होने वाले रोगों को रखता है। जो रोग विष के कारण होते हैं, या फिर जो रोग वायु के कारण होते हैं, या फिर जो रोग अग्नि के कारण होते हैं, या फिर चोट चपेट आदि लगने पर जो रोग होते हैं, आगंतुज वर्ग का रोग कहा जाता है, बाहर से होने वाले रोग। इसकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद ने दैवोपास्य चिकित्सा का उपदेश किया है। दैवोपास्य चिकित्सा के बारे में आप सूत्र स्थान में देखें। मंत्रौषधि, मणि, मंगल, बल्युपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति वाचन, प्रणिपात, तीर्थ गमनादि च। अर्थात मंत्र, औषधि, मणि, मंगल कामना, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्थयन, प्रणिपात और तीर्थ गमन आदि दैवोपास्य चिकित्सा का अंग हैं। आधुनिक विज्ञानवादी आयुर्वेदाचार्य भी मूर्खतावश इस दैवोपास्य चिकित्सा को आस्था प्रेरित आस्तिकता मात्र मानते हैं। लेकिन दैवोपास्य चिकित्सा कितनी वैज्ञानिक है, कितनी तकनीकी है, इसका विमर्श हम अगले यूट्यूब में रसायन सेवन और दैवोपास्य चिकित्सा का विस्तृत व्याख्यान उसमें हम करेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के बीच अंतर कितना है, दोनों कहाँ कहाँ खड़े हैं। जनपदोध्वंस प्रकरण में आयुर्वेद ने चिकित्सा के संबंध में उपदेश किया है कि चिकित्सा हमेशा निदान विपरीत होती है। चूँकि कोरोना कफवात जन्य रोग प्रकृति का है, इसलिए गर्म जल का सेवन, कफवातनाशक आहार विहार पहला कदम है। चाहे कोई कोरोना से पीड़ित है और चाहे कोई कोरोना से पीड़ित नहीं है, दोनों ही लोगों के लिए गर्म जल का सेवन, कफवातनाशक आहार विहार, ये तो है पहली ज़रूरत। अब जो दूसरे तत्व हैं वायु, जल, देश और काल, तो बल के आधार पर यदि देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि वायु से जल, जल से देश और देश से काल का बल अधिक है। इसलिए सबसे बली होता है काल अर्थात समय। इसलिए समय को किसी भी तरह निपटाना पहली शर्त है। उस वक्त को सुरक्षित रूप से कैसे काटा जाए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि दीर्घकालिक प्रभाव के लिए, कि भाई महामारी का प्रभाव दीर्घकालिक रूप से समाप्त हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इन दूषित तत्वों का शोधन किया जाए। वायु, जल, देश और काल का
शोधन हो, इनके दोषों का शोधन हो, तो इसके शोधन के लिए देव विपाश्रय कर्म अनिवार्य हैं। इसलिए तात्कालिक चिकित्सा के रूप में समयानुसार जीवन रक्षक आपात चिकित्सा का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक लाभ के लिए वमन विरेचनादि पंचकर्मों का उपयोग कर रसायन सेवन और देव विपाश्रय कर्म करने चाहिए। रसायन कर्म से व्यक्ति को शारीरिक रूप से ओजस और तेजस युक्त करते हुए देव विपाश्रय कर्म द्वारा सामूहिक रूप से वायु जल देश काल का शोधन करने से महामारी के भयानक प्रभावों पर, दीर्घकालिक प्रभावों पर विजय पाई जाती है। सत्य, दया, दान, बल, देवार्चन, सद्व्रत सेवन, इंद्रिय संयम, आत्मरक्षा, अभिकृत अर्थात जो शुद्ध हैं, सैनिटाइज्ड हैं, ऐसे स्थानों में रहना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, धर्मशास्त्रों की कथा और जितात्मा महर्षियों से बातचीत करना, धार्मिक सात्विक प्रज्ञानी पुरुषों का सत्संग करना, ये दैव विपाश्रय कर्म के अंतर्गत आते हैं। इनका निरंतर सेवन करना ये महामारी काल का अनिवार्य कर्म है। आयु की रक्षा के लिए यही औषधि है। महामारी के दारुण काल में अनियत मृत्यु वालों के लिए उपरोक्त कर्म औषधि हैं। अब जरा रसायन सेवन पर ध्यान दें। रसायन सेवन की दो विधियां हैं, एक तो कुटी प्रावेशिक और दूसरी वातातपिक। कुटी प्रावेशिक का अर्थ होता है एक ही स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर रहते हुए लोगों के संपर्क में आए बिना रसायन औषधियों का रसायन पद्धति से सेवन करना। रसायन कर्म की अपनी कुछ क्रियाएं हैं, अपना कुछ तरीका है। दूसरा है वातातपिक रसायन। वातातपिक रसायन का अर्थ होता है चलते फिरते अपना दैनिक कार्य निपटाते हुए रसायन औषधियों का सेवन करना। तो आयुर्वेद ने कुटी प्रावेशिक रसायन को ही श्रेष्ठ माना है। वातातपिक रसायन को औषधि सेवन के क्षेत्र में रखा गया है और जिसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जो दैव विपाश्रय कर्म है ये बड़ा गंभीर विमर्श का विषय है। अब चूँकि समाज अधकचरी कंडीशन में है, वो उसको विज्ञानवाद का बहुत चढ़ा हुआ है और हम अगर सभ्य शब्दों में कहें तो जो समाज का प्रतिनिधित्व है वो शैक्षिक वर्णशंकर लोगों के हाथ में है, जो परंपरा का विरोध करने में ही आधुनिक विज्ञानवाद और विकास की कसौटी समझते हैं। क्योंकि हमें सारी बातें मीडिया के माध्यम से हमें मिलती हैं और मीडिया में बैठे हुए लोग दरअसल किसी विषय के जानकार नहीं होते और वो सब विषय के जानकार होते हैं। तो ऐसे लोग जो विचित्र कंडीशन में होते हैं, जिन्हें ज्ञान ना होता हुआ भी वो उस ज्ञान को बांट रहे होते हैं, वो बड़ी खतरनाक भूमिका निभाते हैं। इसलिए व्यावहारिक चिकित्सा के संबंध में आप हमारा अगला यूट्यूब देखें और ज़रूर देखें। आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आयुर्वेद ही एकमात्र विज्ञान सिद्ध चिकित्सा शास्त्र है। शेष जितनी बातें हैं सब चांदमारी हैं। महामारी विज्ञान के तीसरे भाग में आपको वो सब मिलेगा जिसका आपके दैनिक और व्यावहारिक जीवन में उतना ही महत्व है जितना प्यासे के लिए पानी का, रोगी के लिए औषधि का और डूबते के लिए नाव का। हमारे विचारों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अगले YouTube के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।